कि ये पूरा एनेक्सेस उन्हीं का, जो एनटीए कर रहा है इस देश में, सारे पेपरों को लीक कर रहा है, ये धर्माधान के ही लोग हैं। एनटीए उनकी संस्था है और उसमें बैठे जितने लोग पेपर लीक में सम्मिलित लोग हैं वो इस सरकार के लोग हैं। देश के नौनिहालों से इस सरकार को इतनी चिढ़ है, इतनी डरी हुई थी कि उनके ऊपर डंडा बरसाई। आरएसएस और बीजेपी के लोग चोरी करके अपनी तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं, ये सनातन धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं। नमस्कार, जनपद में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सौम्या। जिस तरीके से परसों 2 दिन पहले भी हमने ये चीजें देखने को मिली थी कि जंतर मंतर पर पुलिस के द्वारा जो है वो जो विद्यार्थी हैं उन पर लाठियां बरसाई गई और यहाँ तक कि कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है कि इसका बदला छात्रों द्वारा इस तरीके से लिया गया कि उन्होंने भी पुलिस प्रशासन पर कहीं ना कहीं पत्थरबाजी की और जो लाठियां परसों पुलिस वालों ने चलाई थी उनको भी कल भेंट के स्वरूप में वापस किया। इन सारी बातों को लेकर हमारे साथ जो है वो मौजूद है राजीव तिवारी जी, जो कि गोरखपुर में जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। अच्छा, अभी फिलहाल से मैं एक बात बता दूं कि ये अपने घर पे ही हाउस अरेस्ट है क्योंकि मुख्यमंत्री के शहर में है और मुख्यमंत्री जी जो है अभी वर्तमान में गोरखपुर में मौजूद है, इसकी वजह से इनको हाउस अरेस्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जिस तरीके से हमने परसों देखा है सर कि जो विद्यार्थी हैं उन पर लाठीचार्ज कराया गया है, कल कांग्रेस के जो हमारे राहुल गांधी जी हैं उनको भी एक तरीके से देखा गया कि गिरफ्तारी हुई। कांग्रेस इन सारी घटनाओं को किस तरीके से देखती है? देखिए, जब से ये 14 से ही मोदी सरकार इस देश में काबिज हुई है, ये कायर प्रधानमंत्री और जनरल डायर की तरीके से व्यवहार करने वाले इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने देखा होगा युवाओं के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, विद्यार्थियों के मुद्दे पर जो जंतर मंतर पे धरना था, वो नीट एनटीए के द्वारा जो देश में सारी परीक्षाओं को लीक कराया जा रहा है सुनियोजित तरीके से, छात्रों की जायज मांगों के खिलाफ भी जंतर मंतर पे पुलिसिया बर्बरता हुई, उसके खिलाफ हमारे एलओपी विपक्ष के नेता, कांग्रेस के लोग, जननायक, देश के जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सारे विपक्ष के लोग वहां जाके छात्रों के ऊपर जो दमन पूर्वक बर्बरता पूर्वक कार्रवाई हुई थी उसके खिलाफ सरकार को जगाने गए थे। लेकिन सरकार वहां भी देखिए बर्बरता की हद करती है, सांसदों को, विपक्ष को के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को घसीट के ले जाती है। महिला जो हमारी सांसद बहनें रही हैं, आदरणीय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, उनके साथ किस तरीके का इन्होंने व्यवहार किया है। विपक्ष के नेता सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ कैसा व्यवहार इन्होंने किया है। तो इस तरीके से पूरे लोकतंत्र की और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हत्या करने का ये मोदी सरकार और प्रदेश में ये तानाशाह मुख्यमंत्री, नफरती मुख्यमंत्री, जो देखिए 1:30 बजे रात से ही गोरखपुर में हमको नजरबंद हमारे घर में पुलिस को द्वारा कराए हुए हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को भी हाउस अरेस्ट कराए हुए हैं। तो इस तरीके से ये लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज को मारना चाहते हैं। लेकिन मैं इनको आगाह करता हूं कि गोरखपुर से ये उठी आवाज दिल्ली तक जाएगी और 27 में उत्तर प्रदेश की सरकार भी जाएगी और 29 में मोदी भी जाएंगे। जब कांग्रेस सत्ता में थी उस दौरान भी पुलिस कार्रवाई कई आंदोलनों पर की गई है। वर्तमान की अगर स्थिति देखी जाती है कार्रवाई करने का जो तरीका है पुलिस का और जब कांग्रेस के समय में इस तरीके की कार्रवाई होती थी, क्या कुछ अंतर नजर आता है? देखिए, कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाली एक राजनीतिक पार्टी है और ये फासिस्ट हैं, ये तानाशाह लोग हैं। इसीलिए देश के सारे बुद्धिजीवियों ने कहा था कि अगर ये देश के सत्ता में आए तो ये लोकतंत्र की हत्या करेंगे और देश में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है, देश के एक एक नागरिकों को उसके कर्तव्यों की रक्षा, उसके अधिकारों की रक्षा करता है, उसको ये रो देंगे। और आज पूरी तरीके से ये साबित हो चुकी है देश में कि जब से ये मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए संविधान में जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा है उसका पूर्ण रूप से दमन कर रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आपने कहा कि कांग्रेस
की तरफ से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपने क्या वो एक वीडियो देखा है क्या जिसमें एक महिला पत्रकार कवरेज कर रही थी, उस दौरान एक युवक जो है वो बेहद शर्मनाक हरकत कर रहा था अपनी पैंट की चेन खोल के? आपने वो वीडियो देखा है? नहीं, मेरा इस पर यह कहना है कि देखिए, पूरे देश में एक वर्ग है जो गोदी मीडिया के रूप में काम कर रही है। ऐसे पत्रकारों का इस देश के नौजवान, किसान, मजदूर और पढ़े लिखे लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। और आपके ही संवर्ग के पत्रकार लोग जो नाम दिया है गोदी मीडिया, वो कोई आम आदमी ने नहीं दिया है। पत्रकार का ही एक समूह कहता है कि कुछ पत्रकार ही सरकार की दलाली में और गोदी मीडिया के रूप में काम कर रहे हैं। उसी के लेकिन किसी महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं किसी की भी महिला या किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का अमर्यादित असंसदीय आचरण करना घोर निंदनीय पाप है। एक चीज और निकलकर परसों देखने को मिला था, जिस वक्त ये सारी घटनाएं सामने आई थी, आपने कहा है कि जो है कांग्रेस लगातार इन सब चीजों पे आवाज उठाने आई है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो मुद्दा था वो पेपर लीक था, लेकिन उसमें एसएफआई, आयशा, तमाम सारे वामपंथी जो संगठन है वो एकत्रित हुए। इसको उठाकर तमाम सारे धर्म से जोड़ा गया, जहां पर कुछ ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस भी निकल कर आए, कुणाल कामरा जैसे, जिन्होंने ये सीता के पति इस तरीके की बातें भी कहीं ना कहीं हमारे प्रभु श्री राम के लिए कही। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कारण जब से आए हैं सबसे ज्यादा अगर धर्म का और सनातन का अपमान करने वाले लोग हैं अगर, तो मोदी है और योगी है। वो कहते हैं हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, उन्होंने अपने को अवतारी बनाया। तो बताइए जरा वो कहां से अवतारी हो गए? ये योगी है। ये कहते हैं हनुमान जी दलित थे, पिछड़े थे, सबसे ज्यादा। और आज तो देखिए राम जन्मभूमि में चढ़ावे की चोरी हुई इनके टाइम में। ऐसे लोग जब देश में आएंगे और सत्ता में आएंगे तो केवल भगवान नहीं, धर्म पर और आस्था पर ये चोट कर रहे हैं। और कांग्रेस इसी सब मुद्दों के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रही है कि धर्म से और राजनीति को अलग करिए, लेकिन ये लोग धर्म की ही राजनीति करके आज सत्ता में बने हुए हैं। इसी के खिलाफ हम लोग लगातार लड़ भी रहे हैं। ये जो पुलिसिया कार्रवाई परसों जो है वो छात्रों पर की गई है, जो महिलाएं थी, जो बेटियां थी, उनके ऊपर जो है लाठियां बरसाई गई। तमाम सारे ऐसे भी महिलाएं निकलकर सामने आई हैं, बच्चियां निकलकर आई हैं, जिनका ये आरोप है कि हम सिर्फ जा रहे थे, भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई, कपड़े फाड़े गए। क्या कहेंगे इस पे? यही तो मैं तब से कह रहा हूँ, ये घोर निंदनीय है। केवल छात्रों ने अपनी मांग, ये किसी भी सरकारी प्रतिनिधि को अपना एक मंत्रिमंडल भेजे होते हैं, उनकी बातों को अभी लगता है कि इतना होने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अपने इस्तीफे को देंगे? नहीं देंगे। कारण है कि ये पूरा इनेक्सेस उन्हीं का, जो एनटीए कर रहा है इस देश में, सारे पेपरों को लीक कर रहा है, ये धर्मेंद्र प्रधान के ही लोग हैं। एनटीए उनकी संस्था है और उसमें बैठे जितने लोग पेपर लीक में सम्मिलित लोग हैं वो इस सरकार के लोग हैं, वो आरएसएस के लोग हैं, वो भाजपा के लोग हैं। तो यही लोग मिलके ही एनटीए को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये कैसे इस्तीफा देंगे जब इन्हीं के लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें संलिप्त है, इसलिए नहीं इस्तीफा हो रहा है, क्योंकि इनकी भूमिका उसमें है, संलिप्त है। ये अगर प्रशस्त होते तो अब तक इस्तीफा दे दिए होते। कल जो है देखा गया कि कल भी 2 दिन से दिल्ली पूरी तरीके से जल रही है। तमाम सारे ऐसे नेता हैं, कल उनकी गिरफ्तारी हुई है। कल रात को भी ऐसा देखने को मिला है कि जो विद्यार्थी परसों आहत हुए थे, उन्होंने पुलिस के ऊपर जो है वो डंडे बरसाना शुरू कर दिए। ये सही है? नहीं, देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि धैर्य रखना चाहिए। देश में न्याय की व्यवस्था है, संविधान की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को पर लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन ये सरकार किसी की भी आवाज नहीं सुन रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, वहाँ नौजवान बच्चे, नीट की पेपर देने वाले युवक और युवतियां थे, उसमें कोई दलीय व्यवस्था नहीं थी। उसके बावजूद देश के नौनिहालों से इस सरकार को इतनी चिढ़ है, इतनी डरी हुई थी कि उनके ऊपर डंडा बरसाई, अब पुलिसिया बर्बरता करवाई। यह दुर्भाग्य है, इसमें पहली बार भारत में नौजवानों को, युवाओं पर, जो युवक युवतियां थी जो अपनी परीक्षा के लिए पारदर्शिता की मांग कर रही थी सरकार से, उनको दमन पूर्वक वहां से हटाया गया।
मैं उसकी घोनिंदा करता हूं कि सरकार को ऐसी बेशर्मी नहीं करनी चाहिए थी। क्या आप कांग्रेस को लगता है कि संसद से ज्यादा असर सड़कों पर नजर आता है? पूरे देश में इसका असर है। एक एक नौजवान, देश का हर मजदूर, किसान, गरीब इस बात को देख रहा है कि इस देश में सबका उत्पीड़न हो रहा है। कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है जिस जब से ये सरकार आई है, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सबका उत्पीड़न ये सरकार बारी बारी से या वकील हो, सबका उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में और देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए पूरे देश के लोग, सारे लोग अब इस संगठित होकर इस जालिम और तानाशाह सरकार को उत्तर प्रदेश और दिल्ली से दोनों से हटाने का काम करेंगे और आने वाला समय इनके लिए बहुत ही समस्या से भरा होगा। क्या लगता है कि 27 में वापस से एक बार आपकी सरकार आ सकती है? निश्चित तौर पर मैं आपसे पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं। मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं गांव में, ब्लॉकों में, न्याय पंचायतों में जाता हूं। पूरी तरीके से प्रदेश की जनता 27 का इंतजार कर रही है कि आने वाले 27 में यूपी में एक कांग्रेस की लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार और जनता के लिए काम करने वाली सरकार बनाएगी और इस तानाशाह उत्तर प्रदेश में जो योगी की तानाशाही है और नफरत की राजनीति है, इनको मिटा देगी। क्या कुछ मुद्दे होंगे आपके 27 के? ऐसे एक मुद्दे कोई आप बताइए जिस पे आप एकदम लगकर काम कर रहे हैं और लगता है कि इस बार जो है हमारी जेनजी जनरेशन इसका ध्यान रखेगी। सबसे ज्यादा हम लोग बेरोजगारी पर ध्यान देंगे और किसानों पर ध्यान देंगे। हमारे दो मुद्दे इस देश की रीढ़ है। जब तक इस देश का युवा रोजगार नहीं पाएगा और किसानों को उनकी मजदूरी का, उनके अन्न का अगर उपज का मूल्य नहीं मिलेगा तो दोनों वर्ग जब तक इस देश में समृद्ध नहीं हुआ, देश से गरीबी नहीं मिटेगी। इसलिए हमारे मूल मुद्दे दो ही होंगे। तो लगता है कांग्रेस की सरकार आएगी तो देश से गरीबी जो है वो खत्म हो जाएगी? निश्चित तौर पर हमारे एजेंडे में है। तो इसका मतलब फिर आपकी सरकार जब जिस वक्त थी तब गरीबी क्यों नहीं खत्म? नहीं सर, बहुत हद तक हुई थी। आज भी जितने रोजगार और संस्थान हमने बनाए हैं इस देश में, जिसको ये बेचने का काम किए, आप जरा बता दें 14 से लेकर 26 तक अभी तक क्या इन्होंने बनाया है, लेकिन बेचा किसका है इन्होंने? तो जो कांग्रेस ने इस देश में विकास की नींव रखी है, आज उसी की ये रोटी सेक रहे हैं और उसी को बेच भी रहे हैं। चंदा चोरी की बात करना चाहेंगे आपसे। चंदा चोरी एक तरीके से एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, बद्रीनाथ में भी देखा गया, कहीं ना कहीं ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं। आपके हिसाब से लगता है क्या कि देश के तमाम सारे उन प्रतिष्ठित मंदिरों में अब एक कमेटी बनकर जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच? आप इस पर बहुत गंभीर विषय आपने हमसे पूछा है। देखिए, इस देश में आज तक कभी आपने सुना था कि मंदिरों से और सरकार द्वारा बनाए हुए ट्रस्ट से लोग ही चोरी करते हो? ये पहली बार भारत में हुआ है कि मोदी सरकार द्वारा बनाए हुए ट्रस्ट, जिसमें आरएसएस के सारे लोग बैठे हों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लोग बैठे हों, उस ट्रस्ट ने ही चरण पादुका से लेके चंदे की चोरी कर दिया। पहले इन लोगों ने देश के सारे संसाधनों को बेचा, अंबानी और अडानी को। जब उससे भी इनका मन नहीं भरा, इनका पेट नहीं भरा, तो देश के सारे मंदिरों के चढ़ावे को, वहां संपत्तियां जो जमा थी उनको अब आरएसएस और बीजेपी के लोग चोरी करके अपनी तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। ये सनातन धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं और लोगों की आस्था के साथ घोर मजाक कर रहे हैं। आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। आपके ही शहर में एक इन्फ्लुएंसर है श्वेता राय, जिनका 5-6 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उनका कहना था कि उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट के बाद उन्होंने गोरखपुर एम्स में अपने भाई को भर्ती कराया था। 12 घंटे तक उनके भाई को किसी भी सिंगल डॉक्टर ने नहीं देखा था। उन्होंने ये आरोप लगाया है। कल जो है खबर आती है कि उनके भाई का देहांत हो जाता है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? पहले तो मैं बहुत दुखद है, मैं इसको अपना नमन करता हूँ कि बहुत दुखद घटना है। और मैं दूसरी बात कहता हूँ कि मुख्यमंत्री के जिले में लगातार गोरखपुर के हॉस्पिटलों को देखिए, सरकारी हॉस्पिटलों में इतनी जर्जर व्यवस्था है, न दवा है न डॉक्टर है, लेकिन ये मुख्यमंत्री झूठी बात रोज आके 5,000 करोड़ 500 करोड़ लाखों करोड़ की घोषणा करते हैं। लेकिन आप जाके भौतिक सत्यापन कर, और श्वेता राय जी की जो बात आप उठा रही हैं वो उन्हीं के दल से निकली हुई महिला है। उन्होंने बताया कि एम्स की जो गोरखपुर में तथाकथित एम्स इन्होंने बनाया है उसकी क्या वास्तविकता है। आज भी वहां ना डॉक्टर है न कोई ऑपरेशन होता है, केवल फर्जी तरीके से लोगों को एडमिट करके उनकी हत्याएं की जा रही
तंत्र में और मुख्यमंत्री के सारी संज्ञान में है, उसके बावजूद ये मुख्यमंत्री असंवेदनशील है, इनका जनता से कोई लेना देना है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस पूरे घटना की घोर निंदा और भर्त्सना करते हैं। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर जिलाध्यक्ष राजीव तिवारी जी, जिन्होंने हमसे बात की और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि इस टाइम जो है कांग्रेस की क्या जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही है। खबर आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।